देखिए जी, हम इसमें कहना चाह रहे हैं, ये जो माहौल बिरादरी का बना दिया है जाट और त्यागियों का, ये तो गलत बात है। इसमें तो जाट और त्यागियों का कोई मामला ही नहीं है। ये तो एक इंसाफ की लड़ाई है। एक पांडे जी का कत्ल कर दिया गया। कत्ल विनोद मलिक ने ही कराया है और उसके आदमी थे रखे हुए। अपने आप को जांच से बचाने के लिए उसने जातिवाद में बांट दिया मामला, जो नहीं होना चाहिए। अभी वहां मान लिया मांगे राम त्यागी जी धरने पर बैठे, सर समाज बैठा, छत्तीस बिरादरी बैठी। भाई वहां पे तो क्या है, किसान यूनियन का भी उनको समर्थन है, दूसरे और जो दल है उनका भी समर्थन है। फिर क्या हो रहा है कि मान लिया विनोद मलिक ने बुढ़ाना में एक पंचायत करके मांगे राम त्यागी जी के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें दो चार प्रधान गांव के लेकर कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, घर में पीट देंगे। घर में कौन पीट देगा भाई? घर में पीटने का क्या मामला? ये तो छत्तीस बिरादरियों का मामला, इंसाफ की लड़ाई है। इसमें यहाँ से जो है पाल समाज के लोग भी बैठे, जाट समाज के लोग भी बैठे, मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे, छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ बैठे। सब इंसाफ की लड़ाई के साथ है भाई। इंसाफ होना चाहिए या एसआईटी की जांच हो उसमें, और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। विनोद मलिक को तो अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, मुआवजा देना चाहिए था। 1 करोड़ 50 लाख जो देता वहां धरने पर जाकर वो देता, उस परिवार की मदद करता। परिवार की कोई मदद का कहीं नाम नहीं है, सिर्फ उल्टी सीधी जातियों में बांटने वाली बात है। ये बात गलत है, हम इस बात का विरोध करते हैं। वहाँ 36 बिरादियों का जो है एक धरना चल रहा है, और मांगे राम त्यागी जी के साथ इस धरने में सब साथ है। अच्छा, एक ऑडियो भी वायरल हुई सचिन त्यागी की, वो पैसे की डिमांड कर रहा है। देखो वो कोई मान लिया फर्जी वीडियो, मैं भी अभी वीडियो बनवा के डलवा दूं किसी से, वह विनोद मलिक से, भाई विनोद मलिक ये कह रहा है वो कह रहा है, ये तो सिर्फ फर्जी बात है। मांगे राम त्यागी जी तो बहुत ही एक ईमानदार व्यक्ति है, जो हर समाज के साथ खड़े हो जा, जहां भी जिसका उत्पीड़न हो किसी को भी, वो उसके साथ जाकर खड़े हो जाए, उसकी लड़ाई लड़ा। पैसे को क्या मामला? ये तो वो एक फर्जी बात है। फर्जी वीडियो ला मैं भी बनवा के डलवा दूं, ये सब गलत बात है। अच्छा, वो कह रहे हैं ईट से ईट बजा देंगे मांगे राम त्यागी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं। भला छत्तीस बिरादरी वहां उनके साथ खड़ी, कौन बजाता कहीं से ही? पहले दो चार आदमी खड़े होकर माइक लेकर हाथ में, और ये कहने लगे मांगे राम तेगी जी ईट से ईट बढ़ा देंगे, भिड़ा के देखो कोई भी नहीं। भाई ऐसा थोड़ा ही हो गया। ये तो मान लिया एक समाज का स्वार्थ बिगाड़ने वाली बात है। ये तो सब समाज साथ में भाई, जाट हमारा और जाटों का, मुस्लिम हो, छत्तीस बिरादरी आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे, एक दूसरे के साथ भाईचारा है। जाट हमारे दोस्त बैठे, मुस्लिम हमारे दोस्त बैठे, पाल समाज के बैठे, गुज्जर समाज हमारे साथ बैठा। ऐसा थोड़ा ही है कि भाई कोई किसी ने कह दिया कि ईंट भिड़ा देंगे और भिड़ा देंगे। ये सब गलत बात है। तो वो अपनी दिशा को मतलब चेंज करने के लिए कि मैं बिरादरीवाद पे ले आऊं और मेरे वजह जो जांच की सुई हट जा, सिर्फ ये मामला है विनोद मलिक का। तो क्या कहना चाहिए? भाई हम तो यही कहना चाहेंगे, जो विनोद कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। मंगे राम त्यागी जी को घसीटना चाह रहा है। कहने लगा कि मेरे पता भाई पैसे मांग रहे या कुछ मांग रहे। भाई मंगे राम त्यागी जी अगर उससे पैसे मांगते तो मंगे राम त्यागी जी आज गांव में ही रहते। तो बड़ा महल बना लेते अपना। लोगों तो पैसा मांगते हैं। वे हर बिरादरी के साथ खड़े हो, हर बिरादरी के साथ लड़ते हैं। और इसने विनोद मलिक ने जो ये मर्डर हुआ, ये विनोद मलिक के गांव के आदमी थे, इन्होंने ही ये मर्डर करवाया। और जान बचाने के लिए अपनी बैठ के धरने पर अपने आप ही भाई बैठते वहां उस जिले के जो उस क्षेत्र के आदमी वे बैठते धरने पर है। ये वहां तक बुढ़ाने तक ले आया 500-700 आदमी, और धरने पर बैठ कर क्या साबित करना चाह रहा? ये तो बचना चाह रहा है इस मामले से। कहने लगा कि मैं बच जाऊं इस मामले से किसी तरह। ये तो साफ साफ सबको दिख रहा है कि वो बचना चाह रहा। अब यो कह रहा, कहने लगा जी हमने टोल मांगे राम त्यागी जी को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया तेने टोल मांगे राम त्यागी जी को? जब तू पहले तो चलाता रहा, चला से टोल को। भाई हमने मांगे राम त्यागी जी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? सिर्फ यही तो लड़ रहे हो। कहने लगे कि उसके घर वालों को भाई सहायता दी जा कुछ। और यो बैठ गया धरने पे आकर। धरने पे बैठने से क्या होगा? धरने पे बैठने से क्या उसे इंसाफ मिल जाएगा? है गांव के इसके लोग है जो उसे मारने वाले थे, और कौन था बताओ आप ही। एक बुढ़ाने में एक पंचायत हुई, इसमें अभद्र भाषा का, हाँ अभद्र भाषा का प्रयोग करा कि कहने लगा घर में आकर पीट जाएंगे। और भाई घर में आकर पीटने वाली बात है तो आजा घर में। मंगे राम त्यागी जी घर में बैठे, हम भी घर में ही बैठे। नू तो कोई भी आवेगा घर में आकर पीट कर चला जा करेगा। भाई फिर तो जाट समाज ही रह जाएगा यहाँ से, और बिरादरी तो सारी भाग जाएंगी है, और सारी बिरादरी तो यहाँ से भाग जाएगी। ये घर में पीटने वाली बात उन्होंने बहुत गलत बोल लिया। घर में कोई किसी को नहीं पीट सकता। उसके लिए पुलिस प्रशासन बैठा, कप्तान साहब बैठे, डीएम साहब बैठे। उसकी तो जांच वे करेंगे, किसे पीटना किसे छेदना ये थोड़ा ही कर देंगे। या विनोद जी करेंगे इस चीज का फैसला? कहने लगा जी किसे पीटना किसे छेदना किसे नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को ये कहना चाहेंगे भाई मंगे राम त्यागी जी से माफी मांग गए, जो इन्होंने अभद्र व्यवहार करा उनके साथ, जो ये शब्द बोल रहे हैं। अगर माफी नहीं मांगी जाए तो भाई माफी नहीं मांगी जाएंगे तो हम धरने पर बैठे हैं, धरना चलेगा। जो प्रशासन करेगा हम प्रशासन के साथ है।
इसमें तो प्रशासन करेगा जो भी करेगा। युवाओं में क्या रोष देखा जा रहा है? युवाओं में रोष यो देखा जा रहा है जी, मंगे राम त्यागी जी की सब साथ है। युवा युवा भाई सब मंगे राम त्यागी जी के साथ है। ऐसा नहीं होने का कि मंगे राम त्यागी जी के घर आकर कोई भी उन्हें कहा देगा घर में पीट जाएंगे। क्या करें? हम ये कहना चाहेंगे जी, ये जो छपा टोल प्लाजा पर प्रकरण चल रहा, इसमें न्यायिक जांच हो। उसके बाद जो ये पंचायत कर कहा जा रहा कि हम घर में आ जाओगे, यो आ जाओगे, भाई हमारा अध्यक्ष हमारी जान है, हमारी शान है। हम अपने अध्यक्ष के लिए जान दे भी सकें और जान ले भी सकें। ये जो आप कह रहे हैं कि हम घर में घुस कर मार देंगे, यो कर देंगे, एक वो कोई प्रधान मोनू मलिक का माफी मांग लेंगे, भाई माफी नहीं मांगी जाने की बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा अध्यक्ष गलत नहीं है। हमारा अध्यक्ष एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी, हर कीमत पर लड़ी जाएगी। क्योंकि जो मरा वो किसी का बेटा भी था, किसी का बाप भी था, वो कोई सड़क तो उठाया गिरा नहीं था। हाँ, विनोद मलिक बदतमीजी कर रहा, जिसका जवाब उसे जल्दी दिया जाएगा। बस हमारा तो यही कहना है कि भाई जिस लड़के के साथ में बुरा हुआ है, जो वहाँ पे कार्य करता था, किसी का तो मरा है, बुरा तो हुआ है, तो उसके लिए सभी समाज को एकजुट होकर उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। चाहे वो प्रशासन से मिल के हो, आपस में बैठ के, अगर मान लीजिए कोई शब्द गलत कहा है किसी ने या किसी के प्रति गलत टिप्पणी की है, तो उससे भी बात की जा, उसे भी मिलाने की कोशिश करी जा। क्योंकि देखो सारे कार्य तो मिलजुल के ही होते हैं और सभी समाज इसमें शामिल हो और उसे इंसाफ दिलाए। जाट समाज लगातार त्यागी को टारगेट कर रहा, पंचायत कर रहा, तो नहीं, अगर देखो सारे समाज को तो नहीं कहा जा सकता, हर समाज में हर तरह का आदमी होता है, ऐसी बात नहीं है। सभी समाज के लोग बैठे हैं, सही को सही कहना चाहिए। अगर मैं जाट हूँ और मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ये भी देखना है कि मैटर क्या है। मान लीजिए कोई लड़का वहाँ पे मरा है, तो भाई नुकसान तो हुआ है ना, उसमें जातिवाद की बात कहाँ से आ गई? उन्हें जो उनका टोल प्लाजा है, तो उन्हें तो आके ज़्यादा और इस बारे में संज्ञान में लेना चाहिए था कि ये हुआ क्यों, किसने किया। और अगर उनके द्वारा ये सब चीज़ें हुई हैं तो गलत है भाई। और रही समाज की बात, तो घटना तो घटित किसी के भी साथ हो सकती है ना, तो इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहना चाहते? भाई मैं टोनू त्यागी। अच्छा, मैं तो ये कहना चाह रहा, जो ये धमकी दे रहे हैं हम अध्यक्ष जी को, मंगे राम त्यागी जी को, खुले मन से धमकी दे रहे हैं, इन्हों कह रहे हैं हम कत्ल कर देंगे या वो कर देंगे। एक तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जा, भाई गलत तरीके से क्या अगर खुले मन से धमकी दे रहे हैं, ये तो इसमें तो सबूत की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज यह है, ये विनोद मलिक है, इसी ने इनका कत्ल कराया करवाया जैसे भी है, ये उससे बचने के लिए गलत सलत तरीके से क्या करना, इसे गलत दिशा दे रहा है, इसे नू दे रहा, अगर जी में पैसे मांग रहे या वो मांग रहे, जो भी कुछ है गलत तरीके से मोड़ रहा है इसे। इसमें तो सिर्फ ये है, इसकी विनोद मलिक की जांच हो, ये गिरफ्तार हो, गिरफ्तार करके क्या करना, इसे जेल में डाला जा और इससे ही जितना भी उसका वो है वसूल करा जा पैसा, उसके घर वालों को पैसा दिलवा जा। अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है, तो उसका प्रयोग करा जा रहा है जी, इसमें क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, खुले मन से धमकी दे रहे हैं, इन पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी साहब को, डीएम साहब को इन पर वो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। एक बाल किशोर त्यागी है, उन्होंने तो अभद्र टिप्पणी का आरोप कर दिया। जी वो तो क्या करना, डिफॉल्टर है वे, तो क्या करना, उनका खुद अपनी कुछ वो नहीं है। मैं तो दारू पी गए कुछ के कुछ एक पौवा पिलवाओ और कुछ ही बुलवाओ, उनका तो ये है। मोनू मलिक तो दलाल तक बता रहा है, वे खुद दलाल है, जो वे खुद दलाल है, वे दूसरे पर तो कुछ ना कुछ अपनी जान बचाने को दूसरे पर तो आरोप लगाओगे ना। मैं आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर, अपनी जान बचा रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ को देखने का, आज दूसरे की तरफ ध्यान चला जा। क्या कहना? भाई विषय तो आप देख ही रहे जी, बहुत गंभीर विषय चल रहा। आज ऐसा काम होगा कि जो सच्चाई की लड़ाई लड़ा उस पर आरोप लगा। मंगे राम त्यागी जी एक ऐसे व्यक्ति, हम इन्हें काफी समय से जानते हैं, उनके क्षेत्र में हत्या हुई, जबकि विनोद मलिक जी का वो कर्मचारी था। विनोद मलिक जी को तो उसके परिवार को बुलाकर उसे सत्तावना देनी थी, उसकी मदद करनी थी, और उल्टा अब कहीं ना कहीं ये सबको पता, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा, हत्यारे जो है
वे कहीं ना कहीं विनोद मलिक जी से जुड़े हुए लोग, उसके गांव के, उनके आसपास के, वे लोग उन्हीं के साथ काम करते थे। और योगी सरकार में इतनी निर्मम हत्या, अपहरण करके और चक्कू से गोद दिया, बहुत ही गलत बात है। और मांगेराम त्यागी जी जो वहां आना पड़ा, वो क्षेत्र मांगेराम त्यागी जी का, देखो सबका परमाज, हमारा क्षेत्र रुहाना मिल है, वहां कोई हादसा हो जाएगा तो हम भाई वाह भाई ठालेंगे, किसी के लिए आवाज उठानी चाहिए। वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था मरने वाला, भाई ब्राह्मण समाज तो वैसे भी दयालु समाज है। क्या मांगेराम जी की गलती है कि किसी गरीब की, किसी मजबूर की लड़ाई लड़ रहे हैं? और विनोद मलिक जी तो भाई पैसे वाले आदमी भरपूर, वे इस मामले को जो जातिवाद में लेकर जाना चाह रहे हैं, और मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। जो व्यक्ति किसी भी मामले को जातिवाद में ले जाता है वो बहुत ही नालायक और कमीना आदमी होता है। ये जाति की लड़ाई नहीं है, बहुत नालायक बात है। ये तो लड़ाई कुछ है ही नहीं थी, ये तो एक गरीब की लड़ाई थी, उसे इंसाफ दिलवाते। मांगेराम जी बेचारे एक अच्छे आदमी का रोल अदा कर रहे, गरीब की मदद कर रहे, अब आज उल्टे सीधे आरोप मांगेराम जी पर लग रहे। हम मांगेराम जी के साथ है, पूरा पिछड़ा समाज में गड्ढे समाज से आता हूँ, पूरा सामान्य समाज, सब समाज सब बराबर होते हैं। लड़ाई है गलत और सही की, मांगेराम जी सही है, हम उनके साथ हैं। हम निंदा करते हैं विनोद मलिक जी की, घोर निंदा करते हैं। सम्मानित आदमी का अपमान कर रहे हैं, पूरे मीडिया के सामने धमकी दी जा रही है। मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डीएम साहब, कप्तान साहब, एसपी सिटी साहब, क्राइम इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे लोग हैं, प्रशासन के लोग अच्छे, वे इन लोगों की जुबान पर लगाम लगाने की कृपा करें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। विनोद मलिक जी जिन लोगों को सही ये बातें को आ रहे हैं, और देखो हर समाज का सम्मान है, हर समाज में मोटे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। हर समाज की एक जो पंचायत होती है, किसी भी मामले में त्यागी समाज किसी भी मामले में कोई कमजोर नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। तुम्हारे सांसद नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं बोल रहे। भाई एमपी साहब ये क्या बोल लेंगे, भाई मैं ये नहीं कहता, देखो मैं तो ये बात नहीं कहता मलिक क्या करे, एमपी साहब को भी सच का साथ देना चाहिए। सच क्या है भाई, कहीं ना कहीं जिस परिवार का एक बेटा मरा, किसी का पापा था, वो किसी का चाचा था, किसी का दामाद था, किसी का फूफा था, देखो उसके बारे में सोचो। आज मूछ की लड़ाई लड़ ली, अरे सही बजाओ, उसके दोषी को सजा दो, उसकी मदद करो, मेरा तो यही कहना है। क्या कहूँ मैं साहब, ये जो मामला चल रहा है, मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं है जी इसकी। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? वो हम तो ये कहना चाह रहे हैं मांगेराम जी के साथ पूरा समाज उसके साथ, और ये सब गलत दिशा दी जा रही है, बिरादरी से जोड़ा जा रहा है देश को। जो मरने वाला उसे तो भूल के सब जाट और वर्षी त्यागी की लड़ाई शुरू होगी, जो मरने वाला से पीछे नहीं। वही गलत बात है, मांगेराम जी नहीं उस बात को भूल ले, उसके साथ उसका, और भाई ये सही कार्रवाई हो, उचित मुआवजा मिले, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आकाश गुज्जर, ग्राम बिजोपरा। विनोद मलिक, जब तेरा जी करे और जहाँ तेरा जी करे वहां मिल लिए, और किसी भी तरह से किसी भी टाइम कभी भी आजमा लिए। सही के साथ सही होगा, गलत के साथ गलत होगा। जो मांगेराम कर रहा वो सही कर रहा है, बिल्कुल। क्या लगता है कि विनोद मलिक किस तरह के काम कर रहा है, लगातार गलत काम कर रहा है जी। ये आदमी और पागल है, जो आदमी इतनी सही बात कह रहे, ये आदमी कोई पागल नहीं है। बिरादरीवाद कुछ नहीं है यहाँ, जो हो रहा गलत के साथ गलत हो रहा, सही के साथ सही होना।